हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में क्या होता है, दो गोले होते हैं, एक गोला दूसरे गोले के अंदर होता है। जरा देखो, जैसे एक गोला ये है, इसके अंदर एक गोला ये है स्फेयर, और दोनों का सेंटर एक होता है। अरे यार, यहाँ पर ये है, ये बी है, दो स्फेयर हैं। ये जो अंदर वाला स्फेयर है, ये खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, हालो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन जो बाहरी स्फेयर है, आउटर स्फेयर है, ये तो निश्चित रूप से हालो होगा, खोखला होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये खोखला नहीं होगा तो इसके अंदर ये छोटा वाला स्फेयर आएगा कैसे? ठीक है। अब मानते हैं कि जो इनर मतलब अंदर वाला आंतरिक गोला है, इनर स्फीयर है, इसकी रेडियस स्मॉल ए है, स्मॉल ए, और जो आउटर स्फीयर है, बाहरी गोला है, इसकी रेडियस त्रिज्या स्मॉल बी है। और बाहरी गोले को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, अर्थ कर दिया है। जब अर्थ कर दिया है तो इसका जो बाहरी स्फीयर है, बाहरी गोला जो है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अगर मान लीजिए, अगर इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया इनर स्फीयर को, आंतरिक गोले को, तो इस पर चार्ज कितना आएगा? इस पर चार्ज कितना आएगा, ये प्रश्न उठता है। इसके लिए पहले आप इतना नोट करें कि लेट ए एंड बी आर टू concentric conducting sphere of radius a and b respectively। माना ए और बी दो चालक सकेंद्रीय गोले हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। फिर लिख रहा है ए इज इनर स्फीयर विच में बी आइदर हालो और सॉलिड। ए आंतरिक गोला है जो या तो खोखला है या तो ठोस है। बी इज आउटर स्फीयर, बी बाहरी गोला है, विच इज हालो जो खोखला है। आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड विथ अर्थ, बाहरी गोला पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। सो पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर बी इज जीरो। इसलिए गोले बी के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या जीरो होगा, अर्थात वी बी बराबर जीरो। लेट माना प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू स्फीयर ए। माना गोले ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। तो अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस पर कितना चार्ज होगा। मानते हैं इस पर चार्ज क्यू, अभी मान रहे हैं हम, अभी हम मान रहे, इसका मान हम निकालेंगे कि क्यू का मान कितना आता है। तो लेट चार्ज ऑन स्फीयर बी बी स्मॉल क्यू। माना स्फीयर बी पर चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू है। इतना नोट करें, तब मैं दिखाता हूं कि इस पर चार्ज कितना होगा। और ये प्लस क्यू चार्ज बाहर होगा कि अंदर होगा, बाहरी सरफेस पर होगा कि आंतरिक सरफेस पर होगा, ये भी डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि क्यू का मान कितना होगा। इसके बाद तब डिसाइड करेंगे कि यह चार्ज अंदर वाले सरफेस पर है या बाहर वाले सरफेस पर है। दो बात हमको क्लियर करना है, इसके बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं गया इसमें। और एक बात और भी बता दूं, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका कोई काम नहीं है, ये यूजलेस है, बेकार है। क्यों बेकार है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब इसका संधारित्र निकालेंगे, कैपेसिटेंस इसका निकालेंगे, तब जाके क्लियर होगा कि ये तो एकदम बेकार है, ये कहीं लगाने लायक नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट इट। चलिए भाई,
अब एक काम करिए, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण स्फीयर बी पर पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, इस स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि क्यू अपान इस यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या होगा। मानते हैं कि यह चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर है, तो ये क्या होगा, ये बी। अब देखो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए फार्मूला क्या लगेगा, सरफेस वाला, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज कहाँ है ये, बी स्फीयर के सरफेस पर है ये ना। तो पोटेंशियल एट सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपान बी। ओके। और आपको पता है कि V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा, VB, क्योंकि ये V1 V2 जोड़ेंगे तो ये स्फीयर B का पोटेंशियल निकलेगा। तो V1 कितना है भैया, के क्यू अपान बी प्लस के क्यू अपान बी इजकल टू क्या है, 0। बोलो भाई। या आप कह सकते हैं कि के अपान बी कॉमन ले लूँ, क्यू प्लस स्मॉल क्यू इजकल टू 0, या क्यू प्लस स्मॉल क्यू इजकल टू 0, क्यू इजकल टू माइनस क्यू। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया कि क्यू का मान कितना है, माइनस क्यू। मतलब अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस प्लेट पर क्या आएगा, माइनस क्यू। इक्वल है ना अपोजिट चार्ज, जैसा कि आप उस पर पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब प्रश्न ये उठता है कि ये माइनस क्यू चार्ज जो है ये स्फीयर बी, गोले बी के आउटर सरफेस पर है कि इनर सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर है कि इनर सरफेस पर है। इसके लिए मैंने इसी को फिर इस तरह से बना दिया। अब बाहरी स्फीयर को थोड़ा सा इसमें दो बाउंड दिखा दिया, इसका सरफेस थोड़ा सा मोटा दिखा दिया। अभी हो गया आपका इनर सरफेस, ये हो गया आपका आउटर सरफेस। अंदर वाला सतह, बाहरी सतह, आंतरिक सतह, बाहरी सतह, दो सतह ले लिया। ओके, ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि गोले बी के सतह के अंदर से एक गासियन सरफेस खींचते हैं। क्या खींचते हैं, गासियन सरफेस। ठीक है, ये कहाँ है, इनसाइड द मेटल ऑफ स्फीयर बी ना, इनसाइड द स्फीयर ऑफ मेटल बी। अच्छा ये बताओ कि अब यहाँ से देखा जाए कि अगर हम ये जो एक तो मान लीजिए क्यू चार्ज इस पर है ही, प्लस क्यू, अब माइनस क्यू चार्ज आया है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे इस पृष्ठ पर हो चाहे इस पृष्ठ पर हो, चाहे इस सरफेस पर हो चाहे इस सरफेस पर हो, ठीक ना। अंदर तो नहीं होगा, चार्ज तो सरफेस पर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर है। अगर नॉन कंडक्टिंग होता, जैसे पीछे हम पढ़े हैं, तो पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज हो जाता। सिंस चार्ज inside, since charge जान दो, since charge is distributed कहाँ, on the सरफेस, पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित हुआ रहता है। ठीक है, बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो सो चार्ज इनसाइड द मटेरियल ऑफ दिख रहा है कि नहीं, ये मटेरियल ऑफ स्फीयर बी
इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो है कोई चार्ज है ही नहीं। बोलो भाई, चार्ज तो सतह पर होगा ना, जैसे ये है। या अब तो ये तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला या तो अंदर से अंदर होगा या तो बाहर होगा, ठीक है। लेकिन इस मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं होगा, ये पृष्ठ पर पूरा इस पृष्ठ पर फैला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज नहीं गया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the material of sphere B is equal to 0, is equal to 0। मतलब कि E is equal to Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता है आपको E बराबर 0 तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0। तो Q इन बराबर क्या है 0। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है 0। बोलो भाई, यह 0 कब होगा, ध्यान दो पहले, यह 0 कब होगा, जब ये चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहाँ होगा या यहाँ होगा माइनस क्यू चार्ज। इससे क्या मतलब है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के बाहर है। और ये क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर है। क्यू इन की बात हो रही है, क्यू इन की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कब 0 होगा कि प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू बराबर 0। तो माइनस क्यू चार्ज कहाँ होगा, माइनस क्यू चार्ज विल बी ऑन इनर सरफेस, क्या, इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी। नोट करें प्लीज इसको। अब आइए देखिए, ये जो अंदर का स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, चाहे खोखला हो चाहे सॉलिड हो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0, आप लोग पढ़ चुके हैं, चलिए ठीक है। और इस खोखले गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0, पढ़ चुके हैं आप। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये प्लस क्यू से ओरिजिनेट होगी, माइनस क्यू पर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। प्लस क्यू से ओरिजिनेट होगी, शुरू होगी, और माइनस क्यू पर आकर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बधी हुई है। हमको इसी बधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि बधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ज्ञात करेंगे। हमको बधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसी के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड बिटवीन स्फीयर्स ए एंड बी। चलिए वेरी गुड, यहाँ तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ मिल गई, ए और बी के बीच में, स्फीयर ए और बी के बीच में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। चलो भाई, अब ये बात यहाँ पर उठती है कि जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे C इक्वल टू तो प्लस क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी करेंगे। अच्छा, वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि वी बी 0 है, पहले से ही जान रहे हैं कि वी बी कम है वी ए ज़्यादा है। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें, वी ए। क्या निकाल लें, वी ए, मतलब कि सरफेस पर, किसके सरफेस पर, स्फीयर क्यू के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, पोटेंशियल कितना होगा। तो दो कारणों से होगा।
एक तो माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो यहां निकालो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इट्स चार्ज, के क्यू अपॉन ए, और यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू, क्योंकि पोटेंशियल के केस में चार्ज को भी साइन रखते हैं, अपॉन बी। वी ए इज इक्वल टू व्हाट, वी ए इज इक्वल टू व्हाट, बोलो भाई, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी बराबर के क्यू कॉमन ले लूँगा तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। एनी प्रॉब्लम? इसको ऐसे ही रहने दे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि के क्यू बी माइनस ए, क्या बी माइनस ए अपॉन ए बी। ओके, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी बराबर क्यू अपॉन वी ए, यानी सी बराबर क्या हुआ, क्यू अपॉन के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। क्यू क्यू कैंसिल, ए बी चला जाएगा ऊपर, ए बी अपॉन के बी माइनस ए। सी बराबर ए बी अपॉन के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, मैं गलत बोल गया, क्षमा। ओके, नोट इट प्लीज। ये यूजलेस क्यों है, ये यूजलेस इसलिए है कि आपको बता दूं कि अगर इसे लगभग 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनाना है तो इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी आगे सवाल लेंगे जब हम अगले वीडियो मतलब अभी हमको पढ़ना है क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज बस इतना ही पढ़ाऊँगा, और क्यों कम पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोग इस समय ज़्यादा व्यस्त हैं, विवाह शादी में बहुत ज़्यादा इस समय व्यस्त हैं, तो इसीलिए छोटा वीडियो बना के भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि इसकी क्या यूटिलिटी है। अभी तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे। तो आज बस इतना ही, अगला वीडियो आपका मिलेगा क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। काफ़ी गैप के बाद दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ डालेंगे इसको। थैंक यू सो मच। हिंदी बताना भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए ना, ए के अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी, बी के बाहर विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड बिटवीन द स्फीयर्स ए एंड बी ना, गोले ए और बी के बीच में वैद्युत क्षेत्र घिरा हुआ है। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इट्स चार्ज, संधारित्र ए पर खुद के आवेश के कारण विभव ना, संधारित्र ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, इतना नोट कर लें।